जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम्। कदाचित् कालिन्दीतटविपीनसङ्गीततरलो मुदाभिर्नारीवदनकमलास्वादमधुपः। रमा शम्भो ब्रह्मामरपति गणेशार्चितपदो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। हरे कृष्ण। अखिल रस सिंधु दीनबंधु दया सिंधु भक्तवत्सल भक्तवांछा कल्पतरु रास रासेश्वर राजराजेश्वर गोपी प्राणधन नंदन नंदन भगवान श्री कृष्ण चंद्र की महती कृपा करुणा से इस पवित्र वैष्णव धाम उज्जैन में जिनके अधिष्ठाता देव है महाकाल, संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हैं महाकालेश्वर भगवान सदाशिव, जहाँ विराजमान हैं। परम प्रसिद्ध विश्व में तीनों लोकों में प्रसिद्ध ये है शैव क्षेत्र, वैष्णव क्षेत्र। इस क्षेत्र में और पतित पावनी श्री क्षिप्रा नदी के तट पर हम सभी भक्तजन भगवान जगन्नाथ जी के सानिध्य में उनके अभिन्न वाङ्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा रस आस्वादन के लिए एकत्रित हुए हैं। यह हम सब के लिए परम सौभाग्य की बात है। पवित्र रथ यात्रा की ये घड़ी है। आप सभी जानते हैं द्वितीय तिथि से आषाढ़ शुक्ल द्वितीया से लेकर दशमी तक भगवान रथ यात्रा, भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा द्वितीया को निकलती है और दशमी को ये यात्रा समाप्त होती है। भगवान जगन्नाथ अपने जो मूल मंदिर, बड़े मंदिर से गुंडीचा मंदिर के लिए पधारते हैं और वहाँ 9 दिन तक विहार करते हैं। तत्पश्चात दशमी के दिन, जिसको बाहुड़ा दशमी कहते हैं, पुनः ठाकुर जी वहाँ गुंडीचा टेम्पल से अपने जो मूल मंदिर, बड़े मंदिर जिसको पुरी में कहते हैं, तो वहाँ आ जाते हैं, रत्न वेदी पर आ जाते हैं। तो ये अवसर पर भक्त लोगों ने हमें आमंत्रित किया है। उज्जैन के भक्तजन हम सबके चरणों में प्रणाम करते हैं। यहाँ जितने उपस्थित वैष्णव हैं, वैष्णवी हैं, सबके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी भक्तजन अपना आशीष, अपनी सद्भावना बनाए रखें, जैसे ये दास आपकी सेवा कर सके। आइए श्रीमद् भागवत के दिव्य प्रसंग में हम लोग प्रवेश करेंगे। उससे पहले
हमारे जो चिर परिचित भजन है जय राधा माधव कुंज बिहारी, इसका गायन करते हैं। भगवान जगन्नाथ जी का एक भजन गाते हैं, तत्पश्चात हम लोग भागवत के रसास्वादन करेंगे। सभी मिलकर गाएंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। ये कहाँ चले गए? जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। भगवान जगन्नाथ जी को जो भजन प्रिय है, हम एक भजन गाना चाहते हैं, पर सबके पास है, सभी मिलकर गाएंगे तो हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ये साउंड क्लियर करिए, साउंड ठीक नहीं है, ये स्पीकर खराब है, ये वाला, बाकी सब ठीक चल रहा है। अच्छा, इसको बंद करके देखो तो। हरे कृष्णा
अच्छा ठीक है, लगाओ तो हम, ठीक है लगा। हरे कृष्णा, ठीक है। तो श्रीत कमल कुछ मंडल गा पाएंगे आप लोग? मोबाइल पे लिखा लिए। यहाँ कोई गाएगा? यहाँ नहीं गाने से हम अकेले कैसे गाएंगे, कठिन पड़ेगा। जो गायक है वो हम लोग पीछे बैठने से ये आगे हो, इधर इधर, ताकि हमारे सामने हो। गायक कोई है इधर जो गाने वाले? कोई नहीं है। जिनको आता है संस्कृत वाला, श्रित कमला कुच मंडला है, श्रित कमला कुच मंडल है, धृत कुंडल है, धृत धृत कुंडल है, धृत कलिता ललित बनमाला, जय जय देव हरे, कलिता ललित बनमाला, जय जय देव हरे। राधे कृष्ण हरि गोविंद गोपाल, वसुदेव बाल नंद दुलाल, जय जय देव हरे। राधे कृष्ण हरि गोविंद गोपाल, वसुदेव बाल नंद दुलाल, जय जय दीनमणि मंडल मंडन है, दीनमणि भव खंडन है, भव मुनि जन मानस हंस, जय जय देव हरे, मुनि जन मानस हंस, जय जय देव हरे। कालिय विषधर गंजन, कालिय विषधर जन रंजन, जन रंजन, जदुकुल नलिन दिनेशा, जय जय देव हरे, यदुकुल नलिन दिनेशा, जय जय देव हरे। श्रित कमला कुच मंडल, धृत कुंडल, कलिता ललित बनमाला, जय जय देव हरे। मधुमूर नरक विनाशनाय, मधुमूर नरक विनाशनाय, गरुड़ासनाय, गरुड़ासनाय, सुरकुल के निदान, जय जय देव हरे, सुरकुल के निदाना, जय जय देव हरे।
अमल कमल दल लोचन भवमोचन त्रिभुवन भवन निधान जय जय देव हरे। कमल कमल दल लोचन भवमोचन त्रिभुवन भवन निधान जय जय देव हरे। जनक सुता कृत भूषण जित दूषण समर समित दश कंठ जय जय देव हरे। जनक सुता कृत भूषण जित दूषण समर समित दश कंठ जय जय देव हरे। अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। चरणे प्रणताभयमे इति भावये गुरुकुशलं प्रणतेषु जय जय देव हरे। तव चरणे प्रणताभयमे इति भावये गुरुकुशलं प्रणतेषु जय जय देव हरे। श्री जय देव कवेरितं इदं कुरुते मोदं मङ्गलं उज्ज्वलगीतं जय जय देव हरे। जय देव कुरुते मोदं मङ्गलमुज्ज्वलगीतं जय जय देव हरे। जय जय देव हरे जय जय देव हरे। जय देव हरे जय जय देव हरे। बोलिए श्री जगन्नाथ भगवान की जय, बलदेव जी की जय, सुभद्रा मैया की जय, महाशक्ति सुदर्शन की जय, गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। तो भगवान जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए आज हम लोग को एक सुंदर प्रसंग
का कीर्तन करने जा रहे हैं। वो प्रसंग है भक्त ध्रुव। श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रसंग का बार बार श्रवण करते थे। ध्रुव प्रहलाद की कथा भागवत में ये दो बालकों का प्रसंग है। एक है बालक ध्रुव और दूसरा है बालक प्रहलाद। और दोनों 5 वर्ष के छोटे छोटे बालक, परंतु भगवान के महान भक्त हुए। तो हमें लगा कि भगवान जगन्नाथ जी को प्रसन्नता देनी है तो उनके भक्तों की कथा कही जाए, तो उन्हें बहुत प्रसन्नता होगी। और इसका प्रमाण है श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान जगन्नाथ है। जय गोरा सही कृष्ण सही जगन्नाथ। जो कृष्ण है वही जगन्नाथ हैं और वही गोरा चांद है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु को ध्रुव चरित्र बहुत अच्छा लगता था। इसका अर्थ होता है कि श्री जगन्नाथ जी को भी अच्छा लगता है। सो भगवान के सामने जब उनके भक्तों की कथा कही जाती है बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत ही प्रसन्नता है। यहाँ पर भक्त भगवान दोनों हैं। भगवान जगन्नाथ हैं और जगन्नाथ जी के अति प्रिय भक्त भगवान भोलेनाथ भी हैं। महाकालेश्वर हैं और ये जगन्नाथ जगत के ईश्वर हैं। और दूसरी बात यह है, जो कथा हम कहने जा रहे हैं ये कथा चल रही है गंगा जी के तट पर हरिद्वार में। और विशेष बात यह है इस कथा के वक्ता एक है और श्रोता भी एक है। वक्ता तो एक होते हैं पर श्रोता एक है। कौन है वो श्रोता? मैत्री मुनि कह रहे हैं और भक्त विदुर श्रवण कर रहे हैं। और भागवत की चर्चा जहां जहां हुई है पब्लिक में नहीं हुई, बाहर जनता में भागवत की कथा नहीं हुई। ये आजकल का ये फैशन है कि बहुत ज़्यादा नाच पाच करके पब्लिक में कथा कर रहे हैं। जो नहीं समझेंगे वहीं पर कथा हो रही। पब्लिक बहुत ज़्यादा नहीं समझ पाती है भागवत को, इसलिए ड्रामा भामा बहुत चलता है। सब आप देखेंगे भागवत के पूरे इतिहास में एक श्रोता हो दो श्रोता हो, जहां भक्त है वहीं भागवत की कथा कही जा रही है ना। और ये जो मैत्रेय मुनि है ये भगवान के डायरेक्ट शिष्य है। मैत्रेय मुनि भगवान के डायरेक्ट शिष्य। जब भगवान इस लोक का त्याग कर रहे थे उस समय उन्होंने मैत्रेय का स्मरण किया था और उद्धव जी को भी उपदेश दिया था। श्री उद्धव जी और श्री मैत्रेय जी ये डायरेक्ट द्वारका का वो प्रभास तीर्थ में भगवान से डायरेक्ट ज्ञान को प्राप्त किए थे। और ठाकुर जी चलते चलते मैत्रेय से कह करके गए, मैत्रेय मेरा भक्त विदुर, आप उनको जरूर ये उपदेश सुना देना। और जब श्री उद्धव जी और विदुर जी जमुना के तट पर मिलते हैं और उद्धव जी कहते हैं विदुर जी से, आपको भगवान ने स्मरण किया था। इतना सुनते ही विदुर जी का चित्त गदगद हो उठता है। जाते जाते ठाकुर जी ने हमारा स्मरण किया था, इससे और परम सौभाग्य क्या हो सकता है। सचमुच मित्रों माताओं, भगवान जिनका स्मरण करे वो तो भाग्यशाली है ही है। मेला देखने हम जाते हैं, हम पिताजी के हाथ पकड़ते हैं, अच्छी बात है, लेकिन पिताजी हमारे हाथ को पकड़ ले और अच्छी बात है। उत्तम बात तो यही है कि पिताजी हमारे हाथ को पकड़ ले। सब भगवान ने स्मरण किया था विदुर का और मैत्रेय से कहा था, मैत्रेय जी ये ज्ञान आप विदुर जी को देना। सो उद्धव जी बद्रीनाथ चले गए और मैत्रेय जी से ज्ञान प्राप्त करने के लिए
विदुर जी हरिद्वार क्षेत्र में चले गए, जहां पतित पावनी गंगा का प्रवाह है, बहती है। उसी हरिद्वार में आनंद नामक तट पर श्री मैत्रेय जी विराजमान है और उनके समक्ष श्री विदुर जी, जो कुरुवंश के महामंत्री थे, धृतराष्ट्र के महामंत्री थे विदुर जी। संजय और विदुर ये दोनों मंत्री थे और विदुर नीति बहुत प्रसिद्ध है। विदुर जी का जो निष्कपट भाव और विदुर जी का पांडवों के प्रति जो स्नेह है, और विदुर और विदुरानी दोनों भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त। आप जानते हो सबसे ऊंची प्रेम सगाई दुर्योधन के मेवा त्यागो साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सो मित्रों, यही भागवत है। मैत्रेय मुनि विदुर के सामने कह रहे हैं, एक श्रोता परम विद्वान मैत्रेय, और ये वेदव्यास के मित्र है। सो देखिए कि महान वैष्णव कथा कर रहे हैं और महान वैष्णव कथा का श्रवण कर रहे हैं। इससे और सद्भाग्य, इससे और बड़ी चीज क्या हो सकती है। और वही कथा, उसी कथा का श्रवण हम लोग इस पतित पावनी शिप्रा के तट पर महाकालेश्वर के धाम में श्रवण कर रहे हैं। मैत्रेय जी कह रहे हैं विदुर की कथा, ये आप देखेंगे तृतीय स्कंध और चतुर्थ स्कंध, ये मैत्रेय जी कहते हैं और विदुर जी सुनते हैं। यद्यपि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, लेकिन सुखदेव गोस्वामी मैत्रेय की कथा को कहते हैं, जो मैत्रेय जी ने कहा था वही कह रहे हैं। सो ध्यान देना चाहिए, वक्ता श्रोता कौन है, स्थान क्या है, और प्रसंग चल रहा है ध्रुव चरित्र, कितना पावन है। और ध्रुव चरित्र की विशेषता क्या है, आप केवल सुन लेंगे, इसलिए शायद चैतन्य महाप्रभु इस प्रसंग को सुनते थे। ध्रुव चरित्र की जितनी महिमा है और कहीं किसी जगह में लिखी नहीं गई। मैंने पढ़ा है श्रीमद् भागवतम, ध्रुव चरित्र की इतनी महिमा और किसी भी प्रसंग में नहीं है। प्रभुपाद जी ने भी खूब तात्पर्य लिखा है। ध्रुव चरित्र की तो अनेक महिमा है, उसमें एक महिमा है ध्रव्यम। ध्रुव चरित्र का जो श्रवण करेगा उनको ध्रव्यम प्राप्त होगा। ध्रव्यम शब्द का अर्थ होता है ध्रुवता, यानी कि जन्म मरण के प्रवाह से उसको निस्तार मिलेगा। जन्म मरण का कष्ट हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। इसलिए कहा गया ध्रव्यम, ध्रुव संबंधित ध्रव्यम। इसका और भी एक अर्थ है, उसको ध्रुवलोक की प्राप्ति हो जाएगी, माने वैकुंठ की प्राप्ति होगी। कितनी बड़ी महिमा है केवल सुनने मात्र से। यह संसार में कोई भी ऐसी दवा नहीं है जिस दवा का श्रवण करने से बीमारी ठीक हो जाती है कोई दवा? ऐसा कोई डॉक्टर हैं हमारे बीच में, वो कहेंगे कि हाँ जी प्रभु जी, ये दवा का स्मरण करने मात्र से रोग दूर हो जाएगा। अरे स्मरण क्या करे, दवा खा करके कोरोना में लाखों लोग मर गए, हजारों की संख्या में लोग मर गए खा करके भी। लेकिन इतिहास गवाह है, भागवत की ये रसायन पी करके किसी का मरण नहीं हुआ है। परीक्षित महाराज रसायन पान करके गोलोक चले गए, ये प्रमाण है। इसको हम लोग देसी भाषा में कहते हैं, हाथ कंगन को आरसी किया, लिखे पढ़े को फारसी किया। जो लिखा पढ़ा है उसको फारसी भाषा क्या है, दिक्कत है क्या? और जिनकी आंखें हैं और हाथ में कंगन पहना हुआ है तो उसको आरसी की क्या जरूरत है? आरसी माने आईना, वो मिरर, दर्पण को कहते हैं। सो मित्रों, ये एक ऑथेंटिक है। धैन्यम यशस्यम आयुष्यम पुण्यम स्वस्थयनम महत् स्वर्ग्यम ध्रव्यम सौमनस्यम प्रशस्यम और अघमर्षणम। ध्रुव चरित्र का श्रवण, इससे कितना लाभ होता है देखिए। धन्यम, जो लोग गरीब है ध्रुव चरित्र का श्रवण करेंगे उनके घर में धन भर जाएगा। आप इसको मजाक मत समझिए। आप ध्रुव चरित्र का अध्ययन करिए, यदि आपके घर में धन नहीं आएगा, मेरे गले में फांसी दे देना। और क्या कह सकते हैं? यदि आपके गरीबी दूर नहीं होती है तो हमसे पूछना। संसार में तो अभागे वही है
धन प्रचुर मात्रा में है लेकिन लोग गरीब है। कबीर साहब इसी को देख कर कहते हैं, मोए सुन सुन आवत हासी, जल में मीन प्यासी। संत कबीर की वाणी है, बहुत प्रसिद्ध वाणी, कि संत वो कहते थे मुझे सुन करके बड़ी हंसी आती है। क्यों? जल में रहने वाली मछली प्यासी है। मुझे ये बताए, ये बस ये धरती को क्या कहते हैं? धरती को कहते हैं वसुधा। वसु कहते हैं धन को, और धा कहते हैं जो धारण करती है। तो जो धन को धारण करती है उसको वसुधा कहते हैं। वसुधा हमारी मां है और ये भगवान की पत्नी भी है। मैंने कई बार सुना है, हमारे मध्य प्रदेश क्षेत्र में एक क्षेत्र है पन्ना, नाम सुना है? तो पन्ना में हीरे और पन्ने बहुत मिलते हैं। कई बार अखबारों में हमने पढ़ा है कि रातों रातों किसान करोड़पति हो जाता है। उसके खेत से एक हीरा का वो मिलता है और उसको बेचता है, लेकर के करोड़पति होता है। लेकिन कई लोग हैं उसको एक चम्मच चीनी भी उपलब्ध नहीं होती, गरीब को गरीब रह जाते हैं। क्यों है? क्यों है? भगवान कभी नहीं चाहते, ठाकुर जी कभी नहीं चाहते कि मेरे बच्चे गरीब हो, मेरे बच्चे दुख संकट में पड़े, मेरे बच्चे हाहाकार करे, कोरोना में मर जाए, ये करे वो करे। नहीं है। यदि ये होता, आप भागवत देखिए, हम पढ़ते हैं, मेरे सामने है, आप निकालिए भागवत के 4th स्कंध का। महाराज जी पधारे, दंडवत महाराज। आप लोग उसी कंटिन्यू से सुनिएगा। ध्रुव महाराज जो भजन किए थे, भक्ति किए थे, और
मधुवन में किए थे। वृंदावन ब्रज जिसे क्षेत्र कहा जाता है, उसमें 12 वन है। 12 वनों को मिलाकर ब्रज कहा जाता है, अथवा कभी 12 वनों के लिए वृंदावन कह दिया जाता है, अथवा कभी 12 वनों के लिए मधुवन भी कहा जाता है। तो ध्रुव महाराज वहीं पर रहकर 6 महीना तक भजन किए थे, और फिर 6 महीने के अंदर भगवान उनके सामने प्रकट हुए। ध्रुव महाराज ने भगवान को देखा, वहाँ पर बातचीत भी किए। इतना ही नहीं, ध्रुव महाराज ने भगवान के चरणों का, भगवान के श्री विग्रह का स्पर्श भी किया। तो ध्रुव महाराज का जन्म बिठूर कानपुर में अभी है, वहाँ पर हुआ था। पिता की राजधानी थी। तो वहाँ से निकले तो उनको नारद जी बताए कि भजन करने का सबसे उपयुक्त, सबसे बढ़िया स्थान कौन सा है। नारद जी उनको बताए थे कि स्थान, भजन के स्थान का चयन करना होता है। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटम शुचि पुण्यम मधुबनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। नारद जी बताए कि मेरे प्रिय पुत्र ध्रुव, तत्तात गच्छ, तुम जाओ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी भलाई हो। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटम शुचि। यमुना जी के तट पर एक अति ही पवित्र पावन वन है, उसका नाम है मधुबन। और फिर मधुबन की विशेषताओं का वर्णन करते हुए नारद जी कहते हैं, तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटम शुचि पुण्यम मधुबनम। पुण्य पवित्र, शुचि पवित्र और मधुबन है। सानिध्यम नित्यदा हरे। वहाँ पर मधुबन में नित्य भगवान की सन्निधि, भगवान की उपस्थिति को अनुभव किया जा सकता है। वहाँ रहने मात्र से जो भी वहाँ रहता है, जाता है, तो उसको वो सन्निधि प्राप्त, उसको साक्षात भगवान का साथ प्राप्त होता है। भगवान की उपस्थिति का बोध होता है, ऐसा लगता है कि भगवान इधर ही हैं, कहीं हैं। तो नारद जी के आदेश को मानकर, नारद जी से उनका जैसा कहा था, तो वे गए थे वहाँ पर मधुबन में, और 6 महीना तक भक्ति किए, भक्ति कठोर तपस्या किए 6 महीने तक। और भगवान वहाँ प्रकट हुए उनके सामने। उस समय अपने नेत्रों को बंद करके ध्रुव महाराज मन से भगवान का नाम ले रहे थे और ध्यान कर रहे थे श्री विग्रह का। नारद जी ने बताया था, भगवान के कमनीय रूप का वर्णन किया था। ध्यान कर रहे थे और भगवान सामने आकर खड़े हो। तो चूंकि ध्रुव महाराज अपने नेत्रों को बंद रखे थे, तो भगवान को थोड़े समय के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ी। ध्रुव महाराज के सामने ही भगवान खड़े होकर प्रतीक्षा किए कि नेत्र उन्मिलित करे, खुलेगा तो हमको देखेगा, बातचीत में करूँगा। लेकिन ध्रुव महाराज इतने गाढ़ समाधि में थे, भगवान का वो श्री विग्रह उनके हृदय में अंकित था। तो भगवान ने युक्ति के कैसे उनके नेत्रों को कैसे खोला, क्या करना चाहिए, भगवान को प्रतीक्षा करनी पड़ रही थी। तो भगवान के युक्ति ऐसा लगा कि जिस रूप का जो भगवान खड़े थे उसी रूप का ध्यान कर रहे थे अंदर, तो भगवान वहाँ से उनके हृदय से निकल गए। अपने रूप को छुपा लिया भगवान। जो ही भगवान अपने रूप को छुपाए, अंतर्हित अदृश्य कर दिए, ध्रुव महाराज को रूप को देखे, भगवान को देखे बिना अतिशय विकलता होने लगी, तो उन्होंने आँख खोल दिया।
तो ध्रुव महाराज देखे कि जिस श्री विग्रह का मैं ध्यान कर रहा था, जो हमारे हृदय में थे, वो केवल मनोमय ध्यान नहीं था, वास्तव में भगवान उनके हृदय में प्रवेश किए थे, देख रहे थे। ठीक वही रूप वहाँ सामने आ भगवान खड़े थे। तो उन्होंने स्तुति चाहते थे करना भगवान का, लेकिन भाषा नहीं जानते थे। 5 वर्ष के लड़के थे, अभी तो 5.5 वर्ष के हो गए थे, 6 वर्ष तपस्या में लगा था। तो किन शब्दों के द्वारा भगवान को क्या कहना चाहिए, कैसे कहना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा था। तो ध्रुव महाराज को उस विकलता को देखकर भगवान अपना शंख लाए थे। 5 जन्य ऋषि के 5 जनों शंख को भगवान ने उनके कहीं कहीं ललाट में, कहीं कहीं गाल में लिखा, स्पर्श करा दिया। तो ध्रुव महाराज को ऐसी भाषा इतना बढ़िया बोल सकते थे, भाषा का ज्ञान, अच्छे शब्दों का चयन कर सकते थे। इतना बोले कि सरस्वती जी को भी एक बार संकोच होता था कि ध्रुव महाराज सरस्वती से भी अच्छी भाषा का बोलने लगे, प्रांजल भाषा में वर्णन करने लगे। ठीक है, वर्णन करने के बाद भगवान कहे कि ध्रुव महाराज, ध्रुव, मैं तुमको देखने के लिए और तुमको देने के लिए आया हूँ, तो जो कुछ तुम मांगना है संकोच मत करना, मांग लो। मैं पूर्णतः मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और मैं तुमको देना चाहता हूँ। मेरे हृदय में भाव है कि मैं तुमको कुछ दूँ, और मेरे पास किसी प्रकार का अभाव भी नहीं है, मैं लक्ष्मीपति हूँ। तो किसी पर संकोच मत करना, मैं कुछ भी दे सकता हूँ, तुम मांगो। तो ध्रुव महाराज को जब बोलना होगा, मांगने की बात आई, भगवान आग्रह कर रहे, तो ध्रुव महाराज ने कह दिया, भगवान मुझको कुछ नहीं चाहिए आपसे। प्रभुपाद जी अपने इस प्रसंग में एक श्लोक कोट किए हैं, भागवतम का नहीं है, किन्हीं अन्य पुराणों का। उन्होंने कहा, ध्रुव महाराज ने कहा कि स्थानाभिलाषी तपशिष्टितो हम, मैं एक समृद्ध राज्य, स्थान, धन के लिए तपस्या में प्रवृत्त हुआ था। मैं तपस्या किया है भगवान, आपकी भजन, आपकी भक्ति मैंने किया। तो मेरे भजन करने का उद्देश्य था स्थानाभिलाषी। मैं विश्व का, ब्रह्मांड का सबसे ऑपुलेंट, सबसे समृद्ध राज्य की कामना के लिए, धन के लिए मैंने भजन किया। स्थानाभिलाषी तपशिष्टितो हम, लेकिन मुझे क्या, त्वाम प्राप्तवान, मैं तो धन के लिए निकला था, राज्य, समृद्ध राज्य के लिए निकला था, लेकिन हे भगवान मैं आपको पा गया। त्वाम प्राप्तवान देव मुनिंद्र गुह्यम। ध्रुव महाराज ने कहा कि देवता लोग, मुनि लोग, जन्म जन्म तक योगी लोग, सनकादि शिव तरसते रहते हैं कि आपको रूप को देखने के लिए, आपको प्राप्त करने के लिए, लेकिन वो आपको प्राप्त नहीं कर पाते हैं प्राय। देव मुनिंद्र गुह्यम, आप उनको पता भी नहीं लग चलता है, आप किस दिशा में रहते हैं वही नहीं पता। आपको प्राप्त करने की तो बात दूर है, और बड़े बड़े ऋषियों को, मुनियों को, ज्ञानियों को यह भी नहीं पता लगता है कि भगवान किस दिशा में है, किधर है। तो हम प्राप्तवान देव मुनिंद्र गुह्यम। तो फिर अपने तुलना करते हैं, काचम विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम, मैं तो घर से निकला था टूटा हुआ ग्लास, कांच का एक टुकड़ा ढूंढने के लिए, नगण्य, लेकिन मुझको दिव्य रत्न से, पारस पत्थर था, चिंतामणि प्राप्त हो गई। तो अपने जो भौतिक उपलब्धि हो सकती है समृद्धि की तुलना, वो टूटे हुए यूजलेस जो ब्रोकन पीस ऑफ ग्लास होता है उससे करते हैं, और भगवान की तुलना करते हैं पारस पत्थर से, चिंतामणि से।
त्वां प्राप्तवान देव मुंद्र गुण काचम विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम स्वामिन कृतार्थोस्मि। मैं कृतार्थ हो गया, मेरा जन्म सफल हो गया, मुझे जो कुछ प्राप्त करना था मैंने प्राप्त कर। स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम नाचे, मैं आपसे कोई वरदान नहीं चाहता। स्पष्ट शब्दों में भगवान कहे कि ध्रुव, दुनिया के लोग सब लोग जानते हैं तो अपने पिता के राजधानी को छोड़े हो धन प्राप्त करने के लिए, समृद्ध, सबसे समृद्ध, विश्व का सबसे समृद्ध, ब्रह्मांड का सबसे समृद्ध, मोस्ट प्रोस्परस ऑपुलेंट किंगडम प्राप्त करने के लिए, तो ऐसे कैसे कह सकते हो? तो ध्रुव महाराज कहे कि भगवान जरूर मैं राज्य प्राप्ति के लिए आया था, लेकिन अब मेरी कुछ इच्छा नहीं है, मैं नहीं चाहता हूँ। मैं आपको प्राप्त कर लिया और फिर आपसे कुछ हमको नहीं लेना है। भगवान आग्रह किए कि ध्रुव, दुनिया में ख्याति है, विश्व में सब लोग, नारद जी ने समाचार फैला दिया है कि महाराज उत्तानपाद का लड़का भगवान की भक्ति कर रहा है धन प्राप्ति के लिए। यदि तुम खाली हाथ जाओगे, मैं नहीं दूंगा, नहीं लोगे, तो मेरी प्रतिष्ठा का प्रश्न है, वह प्रेस्टीज इशू मेरा है। तुमको लोग तो लोग क्षमा कर देंगे, इतिहासकार के कहेंगे कि बच्चा था बेचारे को मांगने नहीं आया, और लेकिन मुझे भी बड़ी अपजस मेरा होगा कि मैं एक दाता को उनको देने नहीं आया, मैं कुछ फुसला कर लड़कों को भेज दिया। इसके अतिरिक्त दुनिया में यह भी प्रचार होगा कि देखो अब भगवान की भक्ति भी निष्फल जाती है। भगवान की भक्ति कुछ किया जाता है कुछ प्राप्त करने के लिए, लेकिन लोग कहेंगे ध्रुव महाराज को कुछ मिला नहीं भजन तो किया, जब तुम नहीं देता हूं तो अब मेरी प्रतिष्ठा दाव पर है। तुमको तो मान लेंगे कि बच्चा था बेचारे को मांगने नहीं आया, लेकिन मैं एक दानी के रूप में मेरा बड़ा अपजस होगा मेरी अपकृति होगी कि मुझको देने नहीं आया। तो मेरी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए, और भक्ति हमेशा सफल होती है, कोई भगवान का भजन कर निष्फल नहीं जाता है तो भक्ति की ही बदनामी न हो इसके लिए तुमको कुछ लेना चाहिए। ध्रुव महाराज इंसिस्ट कर रहे थे कि नहीं नहीं भगवान हमको नहीं चाहिए, परंतु भगवान आग्रह करके कहे देखो तुम राज्य प्राप्ति के लिए निकले थे, तो जब तुम्हारे पिताजी रिटायर्ड होंगे, इसके बाद तुम ही इस पृथ्वी का 36,000 वर्ष तक राज्य करोगे, और फिर यहाँ का राज्य समाप्त करने के बाद तुम ध्रुवलोक वो प्राकृतिक जगत का जो एटमोस्फेयर है, घेरा है, उसी के अंदर है, लेकिन वह सर्वथा वहाँ पर आध्यात्मिक नियम लागू है। वैकुंठ जैसा छोटा सा वैकुंठ ही है वहाँ तो वह तुमको मिलेगा, वहाँ तुम जाओगे। ऐसे भगवान ने दिया। ध्रुव महाराज भगवान के आग्रह से स्वीकार किए, परंतु स्वीकार करने के बाद एक ऐसा समय आया, भगवान को लौटना था अपने धाम, और ध्रुव महाराज को भी अपनी राजधानी में, पिता की राजधानी में, महाराज उत्तानपाद की राजधानी में लौटना था। तो अंतिम दृश्य है, भगवान गरुड़ पर बैठ गए। तो प्राय भगवान गरुड़ के कंधे पर बैठते हैं तो प्राय दोनों पैर को कंधे के दोनों तरफ लटकाते हैं, जैसे आप लोग मोटरसाइकिल में बैठे हैं दोनों तरफ पैर तो उस दिन भगवान को पता नहीं किस कारण से दोनों पैर एक तरफ करके बैठे, कंधे पर बैठे और दोनों पैर एक तरफ लटका दिए। और ध्रुव महाराज को, गरुड़ को इशारा किए भगवान उड़ान भरने के लिए। तो ध्रुव महाराज उड़ान भरे, गरुड़ जी उड़ान भरे। तो
ध्रुव महाराज देखिए मधुबन में, मधुबन टीला का सर ध्रुव महाराज हाथ जोड़कर खड़े थे। बहुत भारी दुख हो रहा था। दुख इस बात का, देखिए घर से निकले थे तो बड़े दुखी थे। दुख इस बात का था कि मैं राजा नहीं बनूंगा, और इस समय अब बहुत उनके हृदय में ग्लानि हो रही थी कि मुझको राजा बनना पड़ेगा। फिर उसी पॉलिटिक्स में जिन पिताजी ने अपने गोद में हमको स्वीकार नहीं किया, सौतेली माँ के प्रोटेस्ट करने से हमको गोद में नहीं लिए, उसी परिवार में, उसी पॉलिटिक्स में उन्हीं के साथ फिर रहना पड़े। तो पहले दुख था कि मैं राजा नहीं, मुझको राज्य नहीं मिलेगा। अब दूसरा भारी दुख था कि मुझे फिर राजा बनना पड़ेगा, वहीं पर रहना पड़ेगा उन्हीं लोगों के साथ। मैं भक्ति करके ब्रज में आया था, ब्रज का भी छोड़ना पड़ेगा, तो वहां पर रहना पड़ेगा। जैसे तो बड़े दुख में थे, हाथ जोड़कर ऐसे भगवान की तरफ देख रहे थे। भगवान बैठे गरुड़ के कंधे पर। फिर भगवान ने इशारा किया, गरुड़ ने उड़ान भरी। भगवान ने ऐसे संकेत किया कि भगवान के दोनों चरणों की छाया डायरेक्ट ध्रुव महाराज के सिर पर आया। सचमुच ऐसे तो हम लोग गाते सुनते तो नहीं है, देखे तो नहीं। निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, ये छाया जगति जुड़ा। निताई पद कमल, नित्यानंद पद कमलों का जो चरणों की छाया है, कोटि चंद्र सुशीतल, करोड़ों करोड़ चंद्रमाओं में जो शीतलता होती है, उसमें जो प्लीजिंग सेंसेशन होता है, अच्छा लगता है, उसे करोड़ों गुना। हम लोग तो गाते हैं, कभी छाया तो पड़ा नहीं। नहीं ना, कभी अनुभव आप किए होंगे कि नित्यानंद प्रभु का चरणों का छाया आपके सिर पर पड़ा, तो आपको अनुभव है, बहुत शीतल है, बहुत सुखदायक है, बहुत प्रिय लगा। ऐसा हुआ नहीं, लेकिन हम लोग गाते हैं, सुनते हैं। लेकिन ध्रुव महाराज के सिर पर तो सचमुच भगवान के दोनों चरणों की छाया थोड़ी देर के लिए पड़ी। तो गरुड़ जी तक खड़े नहीं थे, उड़ान भर रहे थे। थोड़ा देर के बाद उछल हो गया, तो छाया दूसरे जगह चला गया। तो ध्रुव महाराज वहां पर अत्यंत मूर्छित होकर गिर पड़े। यही अफसोस हो रहा था कि आज मेरा दुर्भाग्य है, और दुर्भाग्य का कारण क्या है कि मैंने सकाम भक्ति किया, भगवान की सेवा तो किया, भक्ति तो किया, लेकिन मैं धन की इच्छा के लिए, राज्य की इच्छा ले किया था। उसी के कारण आज हमको वहाँ लौटना पड़ रहा है। तो बहुत दुखी हुए, मूर्छित होकर गिर पड़े। और इसके बाद वो तो ध्रुव महाराज तो भगवान तो थोड़े समय के लिए भगवान चले गए, और फिर ध्रुव महाराज वहाँ से लौट आए, पिता के यहाँ आए। तो राज्य में जब लौटे तो बाहर ही पता लग गया था, उतानपाद को, महाराज को पता लग चुका था कि मेरा प्रिय पुत्र ध्रुव आ रहा है। और उनको विशेष इस बात को जानकारी दी गई थी कि ध्रुव साक्षात भगवान को देखा है, देख कर आ रहा है। अब मेरा पुत्र का सौभाग्य, उसने भगवान को देखा। केवल देखा ही नहीं, भगवान से बातचीत भी किया है डायरेक्ट। जैसे हम एक दूसरे से वार्तालाप, हमारा पुत्र का सौभाग्य, उसने बातचीत भगवान से, स्वयं भगवान से बातचीत किया हुआ है। केवल बातचीत नहीं किया है, भगवान के श्री विग्रह का, चरणों का स्पर्श अपने हाथों से किया, छुआ। तो ही उनके मन में गूंज रहा था यही, माने और भी दृश्य आता था, उसका रूप दिखता था, लेकिन यह 3 बातें उनके मन में, यही बातें आती थी कि ऐसा 6 महीने के अंदर, ऐसे आप लोग जानते होंगे, कथा पढ़ेंगे सुनेंगे तो पता लगेगा। उन महाराज उतानपाद के हृदय में ध्रुव महाराज के प्रति प्रेम था, निर्विशेष प्रेम था। लेकिन और ध्रुव महाराज जब सिंहासन के गोद में बैठने का प्रयास कर रहे थे, तो सिंहासन इतना ऊंचा था कि ध्रुव महाराज अपने प्रयास से सिंहासन पर नहीं बैठ सकते थे, चढ़ नहीं सकते, ऊंचा था, छोटा बच्चा थे।
ध्रुव महाराज अपेक्षा करते थे कि पिताजी हाथ बढ़ाएंगे, हमको सहारा देंगे, गोद में ले लेंगे। और पिताजी चाहते भी थे, अपना ही हृदय का टुकड़ा है, पुत्र है, ज्येष्ठ पुत्र है, छोटा सा बच्चा है, गोद में बैठना चाहता है। तो इनके मन में भी ध्रुव महाराज के प्रति प्रेम था, चाहते थे कि मैं उठा लूं, चाहे से प्रार्थना करे तो अपने से चढ़ जाए। लेकिन उनकी दूसरी पत्नी, छोटी रानी थी, तो उसके भय से नहीं उठाए थे। एनीहाउ, तो वो बड़े दुखी। तो ध्रुव महाराज जब घर से निकल गए तो ये भी महाराज उत्तानपाद, ध्रुव महाराज के पिता, बहुत दुख में रहते थे। और तो नारद जी जाकर बता दिए कि आप चिंता मत कीजिए, आपका जो पुत्र है वह इतना महान कार्य करके आएगा कि उसके कारण आपका भी यश, आपका भी कृति पूरे संसार में फैलेगी। आप यशस्वी हो जाएंगे, आपका पुत्र, चूंकि वह ऐसा काम करके आएगा और सुरक्षित रहेगा। देवगुप्तम, नारद ने बताया कि आपके पुत्र की उसके सुरक्षा के विषय में चिंता मत कीजिए, वह भगवान के सुरक्षा में है, साक्षात भगवान के अंडर में वह है, भगवान की रक्षा करेंगे और वह लड़का लौट कर आएगा आपके पास। तो बता दिए थे। तो यह आज दिन आ गया, लड़का आ रहा है। तो ऐसा 6 महीने का उनका ध्रुव महाराज तो मधुबन में तपस्या कर ही रहे थे, परंतु महाराज उत्तानपाद भी पूरे 6 महीने तक न तो बढ़िया से किसी दिन भोजन कर पाए थे, न तो किसी दिन बढ़िया से स्नान करते थे, न तो सोते विक्षिप्त जैसा रहे। 6 महीने तक यही चिंता, अपने पुत्र की चिंता हो रही थी, ध्रुव महाराज की चिंता होती, कहाँ रहेगा, कहाँ क्या खाता होगा, कहाँ सोता होगा, जंगल के पशु पक्षी, हिंसक पशु न उसको खा जाए, उसको मार न दे। तो लेकिन अब तो आज विश्वास हो गया कि लड़का आ ही रहा है, तो चिंता की बात। तो पूरे नगर को आदेश दिया, पूरा नगर सजाया गया बढ़िया से ध्रुव महाराज के स्वागत के लिए। ध्रुव को आ रहा है, पैदल आ रहे थे ध्रुव महाराज। और उस समय तक उनकी सौतेली माँ थी, उसका भी हृदय परिवर्तित हो, उसको बड़ा 6 महीने तो वही बड़े कष्ट में रहे कि मेरे कारण से मेरा पुत्र, मेरा सौतेला पुत्र ध्रुव जंगल में चला गया है। तो उनकी सौतेली माँ को दुख था और अपनी माँ को तो दुख था ही। अब आप कल्पना कर सकते उसको कितना सुनीति का हृदय कितना तप्त हो रहा था। ध्रुव महाराज कोई बिना घर से निकल गए थे। तो आए तो राजा नगर से सब लोग पूरा प्रोसेशन के साथ सब लोग नगर से लोग गए, प्रजा गई, बड़ा बढ़िया से राय रिसेप्शन देने के लिए। तो ध्रुव महाराज ने प्रणाम किया, सबको प्रणाम किया। ध्रुव महाराज के हृदय में थोड़ी ऐसा दुर्भाव अब नहीं था कि पिताजी के प्रति कोई दुर्भाव अथवा सौतेली माँ के प्रति, एकदम उनका हृदय शुद्ध हो गया था। और सबको प्रणाम, पिताजी को प्रणाम किए, अपनी माँ को प्रणाम किए, और फिर अपनी दूसरी माँ थी, सौतेली माँ थी, उसी स्नेह प्रेम से प्रणाम किए। और उनका भाई था, छोटा भाई था उत्तम, वह भी 6 महीने तो वो बच्चा नहीं समझ पाता था, रोज रोज साथ खेलता था, रोता रहता था कहाँ गए हैं, जैसे तैसे चुप कराया जाता था कि आएगा आएगा लड़का, तो वह भी रोता रहता था उनका भाई। तो उससे सबको प्रसन्नता हुई। इसके बाद ध्रुव महाराज को साथ साथ प्रोसेशन में लाना था। तो छोटे बच्चे थे ध्रुव महाराज, तो लोग आग्रह किए कि नहीं, छोटा देख नहीं पाते थे, छोटा है देख नहीं पाते थे। तो प्रपोजल आया, प्रस्ताव आया कि उसको हाथी पर बैठाया जाए। सब लोग जनता, हजारों लोग देख सकेंगे। तो हाथी पर बैठाने की बात है कि ध्रुव महाराज हाथी को बैठाया जाएगा तो सब लोग, प्रोसेशन चलेगा तो सब लोग उसको देख सकते हैं। तो ध्रुव महाराज को बैठाने की बात आई, बैठने की बात आई। तो ध्रुव महाराज ने कहा कि नहीं, मैं अकेले नहीं बैठूंगा, हमारे साथ मेरा भाई भी बैठना चाहिए। तो दोनों बैठ।
ध्रुव महाराज और उत्तम नाम था, तो उत्तम कुमार दोनों नाम से ख्याति है। दोनों बैठे ऐसे प्रोसेसन के रूप में ध्रुव महाराज आए, और इसके बाद राज्य के सयाने हुए तो वही उत्तराधिकारी बने। राज्य के उत्तराधिकारी बने, 36,000 वर्ष तक उन्होंने पृथ्वी का राज्य किया। इसके बाद अंतिम समय में पुनः एक बार भजन के लिए बद्रिक आश्रम गए थे। शुरू में मधुबन में भजन किए, अंतिम में वो गए थे बद्रिकाश्रम में भजन किए। तो बद्रिकाश्रम में जब भजन कर रहे थे, अलकनंदा गंगा जी की एक विशिष्ट धारा है, बद्रिकाश्रम रहते थे रोज भजन, वहाँ के ऋषि मुनियों को के साथ भजन किए बड़ी बढ़िया से। एक दिन भगवान के पार्षद विमान लेकर वैकुंठ से आए ध्रुव महाराज को लेने के लिए। एक विमान आया वैकुंठ से, नंद और सुनंद दो भगवान के पार्षद आए और विमान वहां पर लैंड किए, उतारे अलकनंदा जी के गंगा जी के तट पर। और यह बताया गया कि यह विमान ध्रुव महाराज आप चलिए, आपको चलना है, भगवान ने भेजा है, हम लोग आए हैं, आपको चलना है, वैकुंठ में चलना है, भगवान के भुवन धाम में चलना। तो ध्रुव महाराज को देखिए जाना था, एकदम परिवर्तन। इसके बाद ध्रुव महाराज और भी ऋषि मुनि साधु महात्मा जो भजन करते थे, अलकनंदा जी में स्नान किया, सभी महात्माओं के साथ जाकर उनके पास गए और चरण छूकर उनको प्रणाम किए, आशीर्वाद लिए कि मैं वैकुंठ में जा रहा हूँ, आप लोगों के संग से, आप लोगों की सन्निधि में, आप लोगों का एसोसिएशन हमको प्राप्त हुआ, आपके निर्देशन मैंने भजन किया तो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो फिर आप अपनी कृपा वरदान हमारे साथ रहिए, हमको देते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए। सभी ऋषि मुनियों को प्रणाम किए, सभी ऋषि मुनि बड़े दिल से प्रसन्नता से उनको आशीर्वाद दिए। और अंत में ध्रुव महाराज को विमान पर चढ़ना था, स्नान कर लिए सब कुछ बढ़िया से। इसके बाद उसी समय और घटना घटी, मृत्यु देवता वहाँ आए, प्रार्थना की कि ध्रुव महाराज आपके लिए कोई अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन प्राकृतिक जगत का नियम है, मुझे भी स्वीकार कीजिए, मतलब शरीर आपको तो दिव्य ट्रांसडेंटल बॉडी शरीर प्राप्त होगा, उससे जाइए। ध्रुव महाराज वहाँ विमान और बीच में और मृत्यु देवता प्रार्थना की, तो उन पर सिर पर पैर रखे और उसके बाद विमान में चढ़। विमान में अभी चढ़ने ही वाले थे, तब नंद और सुनंद दोनों ने अनुभव किया कि ध्रुव महाराज थोड़ा चिंतित दिखने लगे, चेहरे पर बहुत कुछ उद्विग्नता, माने प्रसन्नता नहीं दिख रही थी। तो उन्होंने पूछा, नंद सुनंद पूछे कि ध्रुव महाराज तो खुशी का दिन है, ऐसा तो सबको सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ, आपको सौभाग्य प्राप्त है, स्वयं भगवान ने भेजा है हम लोगों को धाम में ले जाने के लिए। तो आपको कितना प्रसन्न होना था, आपको आनंद मिला। इस समय आपके चेहरे को देखने से लगता है कि आप बहुत चिंतित है, आपको कौन से ऐसी चिंता है अब। तो ध्रुव महाराज एक बात कहे कि मुझे उत्साह नहीं हो रहा है विमान में बैठने पर वैकुंठ जाने के लिए, क्योंकि जिस मान के हमको भजन में प्रेरित किया, हमको भक्ति में लगाया बिगिनिंग अवस्था में, वह इस प्राकृतिक जगत में रहे और मैं वैकुंठ में जाऊं तो हमें अच्छा नहीं लगता है। ध्रुव महाराज एकदम विचलित हो गए, मेरी माँ जिसने हमको भक्ति का रास्ता बताया, जिसने हमें भजन में लगाया, भगवान के विषय में बताया, वह यहीं पर प्राकृतिक जगत में रहे, मैं वैकुंठ में जाऊँ। तो कहीं हमारी यही भारी चिंता है कि मैं माँ को छोड़कर अकेले नहीं जाना चाहिए। तो वहाँ पर भागवत में ऐसा लिखा है कि उन्होंने बताया कि हाँ देखा आकाश में देखिए एक ऊपर विमान जा रहा है आपसे पहले, उसमें आपकी माँ जा रही है। तो इसके बाद अब चिंता, इसके बाद ध्रुव
तो जब यहाँ यह बात जहाँ यह लिखी गई है बात की, उन्होंने कहा कि आपकी माँ जा रही है, दिखाए तो सच में एक विमान देखे ध्रुव महाराज वैकुंठ की तरफ जा रहे। तो जहाँ यह बात लिखे हैं तो प्रभुपाद जी एक तात्पर्य लिखे हैं, हम उसी तात्पर्य में एक बात, प्रभुपाद जी अपनी बात लिखते हैं, कथानक तो यही है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मैं भी हजारों शिष्यों को दीक्षा दिया हूँ और मुझ में तो कोई योग्यता नहीं हुए, हमसे बढ़िया से भजन नहीं हुआ। तो अपने भक्ति से तो मैं वैकुंठ में नहीं जाऊंगा, परंतु मेरे हजारों शिष्यों में से कोई एक भी शिष्य ध्रुव महाराज जैसा भजन करेगा, तो जैसे ध्रुव महाराज की भक्ति के कारण उनकी माँ वैकुंठ में गई, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि उसी तरह यदि मेरा हजारों शिष्यों से कोई भी एक भक्ति करेगा, तो हमारे अपने शिष्य के भक्ति के प्रभाव से मैं भी वैकुंठ जा सकता हूँ, अन्यथा तो मैं बहुत कृपुल हूँ, हमारी तो गति नहीं है कि ठीक है। हम यही संक्षेप में हम तो ऐसे ग्लिम्प जैसा, भागवतम तो जानते हैं, ऐसी भागवतम की ऐसी रचना की गई है, ऐसे इसको सजाया गया है कि यदि उसके पेजों से कोई गुजरता है, यश्याम वै स्त्रियमाणानां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापह। यश्याम वै स्त्रियमाणानां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते, यदि कोई उचित स्रोत से श्रद्धापूर्वक श्रीमद् भागवतम का श्रवण करता है तो महात्मा बताए, यश्याम वै स्तूयमाणानां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते। श्रवण बढ़िया से किया जाता है तो उसके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाती है। यश्याम वै स्तूयमाणानां कृष्णे परम पुरुषे कृष्णे भक्तिर उत्पद्यते। महात्मा तो ऐसे इसको सजाया गया है कि यदि बढ़िया से इसका श्रवण कर लिया जाए, अध्ययन कर लिया जाए, तो हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति, भगवान के प्रति स्वाभाविक, जिसे स्पॉन्टेनियस कहा जाए, वह अनुराग है, कृष्ण के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। और जो प्रेम उत्पन्न होता है तो शोक मोह भयापह, जीवन में कोई शोक है, मोह है और भय है, तीनों नष्ट हो जाता है। भक्ति देवी जय ही हमारे हृदय में प्रवेश करती है, कृष्ण का प्रेम जय ही हमारे हृदय में आता है, उस समय शोक मोह और भय तीनों दुख ही है। शोक उसको कहते हैं हमारी पूर्व स्थिति थी, कोई अच्छी स्थिति थी, आज खराब हो गया है, तो अपने पूर्व स्थिति को ध्यान करके हमारे हृदय में जो संताप होता है उसको शोक कहते हैं। मोह जो वर्तमान में हमारी स्थिति है, और भय कभी लगता है कि अभी तो हमारी स्थिति है, भविष्य में कुछ खराब न हो जाए, उसको याद करके जो दुख होता है उसको भय कहते हैं। तो शोक माने जो पूर्व हमारी स्थिति अच्छी थी, अच्छा स्वास्थ्य था, खराब हो गया है, तो उसको हम याद करते हैं कितना में बढ़िया हमारा स्वास्थ्य था, हमारे पास धन था, आज नहीं है, तो हमको दुख होता है, उसको शोक कहते हैं। और वर्तमान में जो दुख है, प्रेजेंट है दुख है, वो उसके मोह कहते हैं। और कहीं कहीं भय लगा रहता है कि अभी तो ठीक है, हो सकता है कि हमारी स्थिति खराब हो जाए, हमको रोग हो जाएगा, गरीबी आ जाएगी, हमारा तिरस्कार हो जाएगा, तो उसको याद कर जो होता है उसको, तो तीनों नष्ट हो जाते हैं। न बढ़िया से श्रवण करना चाहिए। आप लोगों का उनका सौभाग्य है, रमाकांत प्रभु जी बढ़िया से इन्होंने सम्यक रूप से शास्त्र का आश्रय लेकर, भागवतम का आश्रय लेकर अध्ययन किया। बहुत से श्लोक भी याद किए हैं, भगवान की कृपा से बहुत से उनको श्लोक भी याद है।
और जहाँ तहाँ टीकाओं से भी बहुत सी टीकाएँ आदिकरण करते हैं। तो अच्छा है, आज तो प्रथम दिवस है, बढ़िया से मनोयोग पूर्वक श्रवण करना चाहिए। महात्म्य जैसा लिखा हुआ है वही बताएंगे तो अच्छा होता है। तो हम इतना ही कहते हैं, रोज कंटिन्यू रखेंगे। और आज तो प्रथम दिवस है, इसके बाद कंटिन्यू हम ना, ठीक है, हमको 10-15 मिनट ही बोलूँ। कहाँ है था उसको? धन्यम जिससे धन की प्राप्ति होती है, ये सब मोटा मोटी अर्थ। धन्यम, धन देने वाला। और यह कम से कम एकदम प्रैक्टिकल कई एक भक्तों का अनुभव है। विशेषकर सुनने वालों को तो हमें नहीं पता है, लेकिन जो कथाकार होते हैं, एक वृंदावन के भक्त है, बड़ी बढ़िया अच्छा कहते हैं। तो कहते हैं कि आशीर्वादात्मक ग्रंथ है, इसका आश्रय लेने से धन आता है। तब देखें कोई भी कथाकार है, कोई भी छोटा भी कथा चालू करता है, उसके पास धन आने लगता है। कभी कभी ऐसे भी लोग लेते नहीं हैं, एकदम नहीं लेना चाहते हैं, घूम फिर कर उनके पास धन आ जाते हैं। धन्यम, यशस्यम, यश ख्याति होती है, यश रेपुटेशन बढ़ता है, बहुत लोग जानने लगते हैं। आयुष्यम, और इसके कारण आयुष्य मतलब कि जीवन की जो अवधि है उसमें थोड़ा सा विस्तार, ड्यूरेशन ऑफ लाइफ से कोई इंक्रीज हो जाता है, बढ़। आयुष्य, स्वास्थ्य भी ठीक हो जाता है, और ड्यूरेशन ऑफ लाइफ जो है वह भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। पुण्यम, पवित्र, पुण्यम यहाँ पर पवित्र। स्वस्ति अयनम, कल्याण उत्पन्न करने वाला। स्वस्ति का अयन घर है, यहीं से कल्याण, शुभ, जितनी अच्छी बातें हैं उसके डायरेक्शन में आने लगते हैं सुनने वाले और कथा कहने वाले। जितने सद्गुण है, शुभ शुभ चीजें, स्पेशियसनेस जो कहा था, उसके डायरेक्शन में आने लगते। महत्, स्वर्गीयम, स्वर्गीय माने स्वर्ग की प्राप्ति करने वाला, स्वर्गीय जो सुख है, स्वर्ग प्राप्त कराने वाला। ध्रव्यम या ध्रुव लोक, सौमनस्यम, मन को भाने वाला। प्रशस्यम, यशस्वी, अघमर्षणम, समस्त पापों का नाश करने वाला। अनुवाद, ध्रुव के आख्यान को सुनकर मनुष्य अपनी संपत्ति, यश तथा दीर्घायु की इच्छा को पूरा कर सकता है। यह इतना कल्याणकारक है कि इसके श्रवण मात्र से मनुष्य स्वर्ग लोक को जा सकता है अथवा ध्रुव लोक को प्राप्त कर सकता है। देवता भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि यह आख्यान इतना यशस्वी है, इतना सशक्त है कि यह सारे पाप कर्मों के फल का नाश करने वाला है। यदि जीवन में किसी प्रकार का किसी प्रकार की त्रुटि, कोई भूल, कोई पाप, कोई दुष्कर्म बन गया है जाने अनजाने, तो सब नष्ट हो जाता है। श्रुत्वे तत् श्रद्धया अभीक्षण अच्युत प्रियचेष्टितम भवेत भक्तिर्भगवती यया
स्यात् क्लेश संक्षयम। इसे सुनने पर श्रद्धा से कोई सुनता है, अभीक्षण बार बार सुनता है तो अच्युत भगवान को प्रिय जो भी ध्रुव महाराज के आख्यान को सुनता है और श्रद्धा तथा भक्ति के साथ उनके शुद्ध चरित्र को समझने का बार बार प्रयास करता है, वह शुद्ध भक्तिमय धरातल प्राप्त करता है और शुद्ध भक्ति करता है। ऐसे कार्यों से मनुष्य भौतिक जीवन के तीनों तापों को नष्ट कर सकता है। हम तात्पर्य थोड़ा प्रभुपाद जी का पढ़ दे रहे हैं। यहाँ पर अच्युत प्रिय शब्द महत्वपूर्ण है। अच्युत प्रियम ऐसा लिखा है। ध्रुव महाराज का चरित्र तथा यश महान है क्योंकि ध्रुव भगवान अच्युत के प्रिय हैं। जिस प्रकार भगवान की लीलाओं तथा कार्यकलापों को सुनना सुखद लगता है, उसी प्रकार परम पुरुष प्रिय उनके भक्तों के विषय में भी सुनना सुखद और सामर्थ्यशाली है। यदि कोई इस अध्याय को पढ़कर और सुनकर ध्रुव महाराज के विषय में निरंतर पढ़े यदि कोई इस अध्याय को पढ़कर और सुनकर ध्रुव महाराज के विषय में निरंतर पढ़े तो उसे इच्छा अनुसार जीवन की परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है। और सबसे मुख्य बात तो यह है कि उसे एक महान भक्त बनने का अवसर प्राप्त होता है। भक्त होने का अर्थ है भौतिक जीवन की समस्त दुखद अवस्थाओं का अंत। तो यह सुनने का महात्म्य है। जो कोई भी ध्रुव महाराज की इस आख्यान को सुनता है वह उन्हीं के समान उत्तम गुणों को प्राप्त करता है। जो कोई महानता, तेज या बड़प्पन चाहता है उन्हें प्राप्त करने की विधि यही है। जो विचारवान पुरुष सम्मान चाहते हैं उनके लिए उचित साधन यही है। तो भगवान की भक्ति तो प्राप्त होती ही होती है। इसके अतिरिक्त यदि किसी प्रकार की भौतिक इच्छा भी है इस दुनिया में तो ध्रुव महाराज के चरित्र को सुनने से वह भी प्राप्त हो जाता है। जब भी कि प्रायः भक्त लोग उसकी कामना नहीं करते हैं, कामना की बात क्या कहकर देने पर भी नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी यदि उस स्तर पर कोई नहीं है, अपने ही धरातल पर, सामान्य धरातल पर है और भक्ति के साथ उसकी कुछ और भी इच्छाएं होती हैं तो उस इच्छा की भी की पूर्ति हो जाती है। तो इसे सुनने का प्रयास करना चाहिए। अब बहुत है, आप अच्छा होता है कि रमाकांतपुर फिर से इसके बाद पढ़ कर दोहरा कर बता दीजिएगा। तो ठीक है, आप कंटिन्यूअस में कीजिए। हम तो कुछ ज़रूरत है सुनने के लिए भी थोड़ा सा आए थे। तो ठीक है, हम यहाँ समाप्त करते हैं। जय श्री प्रभुपाद की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय। सभी गाइए। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधे। हरे कृष्ण कृष्ण
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल गाइए कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरि बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण राधे तेरा पल पल बीता जाए जीवन क्यों करे अभिमान रे तेरा पल पल बीता जाए जीवन क्यों करे नाम भजो हरि नाम भजो नाम भजो नाम भजो हरि नाम भजो नाम भजो दो दिन का मेहमान रे तू दो दिन का इसलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री राधे सभी गाइए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण ऊपर हाथ उठाइए श्री राधे हरि हराय राम कृष्ण
माधवाय केशवाय नमः हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः गोपाल गोविंद राम शिव मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता भक्त रघुनाथ श्री गोपाल भट्ट रघुनाथ जय गोसाई हरि चरण कवि भक्त हमार जन्म जन्म हरे हमार जन्म जन्म हरे गुरुवानंद हरि आनंद बोलो हरि भज वृंदावन हरि भज वृंदावन मधुर मधुर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरि बोल हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो आनंद बोलो हरि भज वृंदावन हरे आनंद बोलो हरि भज वृंदावन हरे राधा कुंड गिरि आनंद बोलो हरि भज वृंदावन हरे मधुर मधुर बंसी वाले वृंदावन वृंदावन हरे राम श्याम कुंड गिरि गोवर्धन हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल 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 भाई रे हरि बोल हरि बोल हरि बोल भाई बोलो हरि बोल हरि बोल हरि बोल भाई रे हरि बोल हरि बोल हरि बोल भाई हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल